में सबसे मेन रोल होता है लोकल एसोसिएशन। जो हम जिस जगह पर पहुँचे हैं वो ये पहुँचे कि इसमें लोकल एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन पहले भी जो बदलाव हुई हैं और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी है इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने एसोसिएशन के लोग जो कि 20-20 साल से उन चीज़ों में रहे हैं वो मौजूद थे और वो लोग इन्वॉल्व थे। आप मुझे ये बताएं, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ हमारी वहाँ की लोकल एसोसिएशन ने ही उनके नाम दुकानों के एड्रेसेस प्रोवाइड किए और हम ये जो लाइसेंस बने हम चाह रहे थे कि हमारे पास एविडेंसेस आ जाए। एक बात देखिए, उन्होंने हमें को नॉलेज कर दी। अच्छा, कराची का दुकानदार, मेजोरिटी दुकानदार और कराची में कई सारे दुकानदार नाम होते हैं, नोट लिखा गया है रेड कलर का। अगर कैमरा इसको दिखा दें, नीचे की लाइन में नॉट वैलिड फॉर कोर्ट एंड शेल नॉट क्रिएट एनी टाइटल ऑफ ऑनरशिप। यानी ये लाइसेंस बनाने वाला इसको ऑन नहीं कर रहा, ये किसी किस्म की ऑनरशिप इस लाइसेंस से नहीं मानी जा रही। और इस लाइसेंस की मद में हमसे 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक लिए हैं। लेकिन ये नजीर साहब जो है एसोसिएशन के वो पैसे लेके उनको पहुँचा रहे हैं, जो उनके सर्टिफिकेट है या फ्रंटमैन हम कह सकते हैं। उस नंबर से कोई हमारे नाम से अभी तक क्लेम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि टिम्बर मर्चेंट की हैसियत से मेरा एग्रीकल्चर का किसी भी किस्म का लाइसेंस मेरे ऊपर बनता नहीं है कि मैं हासिल करूँ। अनफॉर्चुनेटली आप सहाफ़ी एतराज़ को फिल्म में होगा बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पे मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने डोमेन में प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट प्रीमिसेस के अंदर लेके क्या क्या कर रहे हैं। तो कराची शहर के ताजरों के साथ और कराची के शहरियों के साथ सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास आता है सैसी वालों का। सैसी के जो कानून ये कहता है कि जिसके पास 5 से ज़्यादा एम्प्लॉइज होंगे उसको सैसी के अंदर मेंबरशिप लेनी है और कंट्रीब्यूशन देता है। वाइस वर्सा हमें कहा जा रहा है कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो है लाइसेंस दें। अच्छा, उस मजे की बात है कि लाइसेंस को अगर आप देखें तो उस लाइसेंस पे लिखा हुआ है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट। क्या कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो सरकारी इदारा इशू कर रहा है वो अदालत में नाकाबिल कबूल होगा? इससे ये होता है कि ये जो चंद सरकारी मुलाजिमीन हैं जो कि अपने सुपीरियर्स को भी डिसीव कर रहे हैं और आम ताजरों और शहरियों को परेशान कर रहे हैं। इसको आप जगह टैक्स कहें, भत्ता कहें या जो भी कहें, ये एक तरह की गैर कानूनी उनकी डिमांड है जिसको फुलफिल करने के लिए पुलिस को भी इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे इदारों ये गैर कानूनी जो जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है इसको आज हम आपके सामने एक्सपोज करने के लिए आए थे। 10 से 15,000 रुपये तक की दुकान की है ये टैक्स वसूल किया गया है और इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। कब से किए जा रहे हैं? ये अभी पिछले 3 दिन में ये लाइसेंस इशू हैं हमारे पास। ये परसों ये 3 दिन से आ रहे हैं, 20 दिन से ये लोग आ रहे थे, 3 दिन से ये लाइसेंस इशू हैं। और ये हमारी जो हमारे पास ये मसला जो है वो पिछले सैटरडे को आया, यानी परसों आया। किसी ने पे किया? अभी तक 35 लोगों ने पे कर दिया है और 35 लोगों के ही वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं और बाकायदा थाने को इन्वॉल्व करके गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। साथ साथ जहाँ कंज्यूमर कोर्ट में आज सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक हमारा वकील मौजूद था, वो फाइल नहीं मिल रही इस केस की। आला काम से रब्ता हुआ आपसे? आला काम से रब्ता अब हम करेंगे, अभी तक रब्ता नहीं हुआ। क्या डिमांड करना चाहेंगे? एक ही देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो लास्ट मीटिंग की है ट्रेडर्स के साथ, उन्होंने हमें क्लियर कहा था कि इस तरह की कोई टैक्सेस और इसी से कोई भत्ता नहीं दिया जाए, ना कोई रिश्वत दी जाए। उसमें हमें भी पाबंद किया गया था, डिपार्टमेंट को भी। हम चाहेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें और कमांडर कराची सिंध जो है वो इसके ऊपर नोटिस लें, DG रेंजर्स इसके ऊपर नोटिस लें और इन इदारों को जो है पाबंद किया जाए कि हमारे पैसे वापस दें और इस तरीके के गैर कानूनी इक़दाम रोके जाएँ। 10,000 से लेकर 32,000 तक का गैर कानूनी टैक्स लियाकताबाद टिम्बर मार्केट से लिया गया है। ये आज हमने एक्सपोज किया है और जो लाइसेंस इशू किए गए हैं जो कोई कहीं भी वैलिड नहीं है, कहीं भी, इवन के कोर्ट में भी वैलिड नहीं है। साथ साथ 35 के करीब हमारे जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है लियाकताबाद थाने में
तो हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर सिंह डीजी रेंज से रिक्वेस्ट करेंगे। किसी दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियर बात की थी ताजरों से कि किसी किस्म का ना भत्ता दिया जाएगा, ना रिश्वत दी जाएगी, ना सिस्टम का हिस्सा बना जाएगा, ना गैरकानूनी टैक्स दिया जाए। तो हमारे लोगों से ये टैक्स वसूल किया गया है गैरकानूनी। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करेंगे हमारा ये पैसा वापस दिलाया जाए, जो लोग इसमें मुलविस हैं इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और हमारी जो वारंट है उसको वापस करवाया जाए। साथ साथ हम कानूनी कार्रवाई के लिए भी जा रहे हैं। कोर्ट में अभी तक फाइल नहीं मिली है, जैसे ही फाइल हमें मिल जाती है हम केस की कॉपी लेके हम कोर्ट में जो मुताल्लिका लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपने प्रेस में बताया कि जो पेड कर चुके हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो पेड कर चुके हैं, देखिए जो पेड कर चुके हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। जिन्होंने पेड नहीं किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और वो गैर कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई नहीं है। क्योंकि कानूनी नहीं है तो ये किसी किस्म का टैक्स दुकानदारों पर लागू होता हो टिम्बर के, तो इसमें एग्रीकल्चर किसी किस्म का टैक्स हम पे लागू ही नहीं होता। ये सेक्शन हम पे वैलिड ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले कभी मैं देखिए मुझे आज कराची में काम करते 40 साल हो गए। मेरे वालिद साहब भी यहाँ कारोबार करते थे। इस किस्म का कोई टैक्स कराची में नहीं था, ना ब्रिटिश दौर में था। हमारी दुकानें 1936 से कराची में मौजूद है। पिछले 80-90 साल में हमने ये टैक्स नहीं सुना। ये जगह टैक्स है, जगह बत्ता खोर। ये पहले बत्ता खोल लेते थे, अब सरकारी डिपार्टमेंट ले रहे हैं। बत्ते का तरीका कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कॉलर में लिया जा रहा है और इंशाल्लाह इनको भी हम सजा जरूर दिलवाएंगे। देखिए, ये जो लाइसेंस है ये इट्सेल्फ एक बोगस डॉक्यूमेंट है। उसकी वजह ये है कि कोई भी सरकारी इदारा अपने सरकारी लाइसेंस के ऊपर ये ठप्पा लगा के नहीं देता कि वो अदालतों के अंदर जो है पेश नहीं किया जा सकता या उसकी वैलिडिटी नहीं है। अगर आप मुझे लाइसेंस दे रहे हैं और खुदा ना खास्ता मैं उस लाइसेंस की अगर कोई वायलेशन करता हूं और अदालत मुझे बुलाती है, मैं अदालत में वो डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये गैर कानूनी लाइसेंस भत्ते की शक्ल में मुझसे बनवाया जा रहा है। जगह टैक्स कह लीजिए, रिश्वत कह लीजिए या इसको जो भी आप कहना चाहें।